हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए सास और उसकी आलसी बहू रुचि की कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे रुचि अपनी सास के हर काम को बहाने से टाल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रुचि, अरे बेटा रुचि जी, कहिए मम्मी जी। मैं ये कह रही थी बेटी, अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ किचन में थोड़ी मदद करवा दो। अरे मम्मी जी, मैं फोन में थोड़ा जरूरी काम कर रही हूँ, आप चलिए मैं आती हूँ। और इसी तरह अपनी बहू के इंतजार में सास सारा काम कर लेती है, लेकिन बहू नहीं आती। और फिर एक दिन, अरे बहू, कल हमारे घर कुछ मेहमान आएंगे, तो ऐसा करना कि जल्दी उठ जाना, दोनों सास बहू मिलकर जल्दी जल्दी काम निपटा लेंगे। सास की यह बात सुनकर बहू सोचने लगी कि कल के काम से बचने के लिए कुछ न कुछ प्लान तो बनाना पड़ेगा। और फिर अगले दिन, हे भगवान, कितना टाइम हो गया, रुचि अभी तक नहीं उठी, मेहमान भी आते होंगे, चलो जल्दी से उसको जाकर उठाती हूँ। बहू, देखो बेटा, कितना समय हो गया है, तुम अभी तक नहीं उठी? उठ जाओ, उठकर काम में मेरी मदद कर दो। मम्मी जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, इसीलिए मेरे पास उठना न होगा। लेकिन बेचारी सास क्या करे, अकेले ही सारा काम करती है। और फिर घर में मेहमान भी आ जाते हैं और मेहमान बोलते हैं, सरला बहन, तुम्हारी बहू दिखाई नहीं दे रही, वह घर पर नहीं है क्या? नहीं बहन, हमारी बहू घर पर ही है। अगर घर पर ही है तो ना ही तो वो हमारे सामने आई और ना ही तुम्हारे साथ कुछ काम करवा रही है। तुम सारा काम अकेले ही कर रही हो, तुम्हारी बहू कुछ काम नहीं करवाती क्या? नहीं नहीं, मेरी बहू सारा काम खुद ही करती है, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वह आराम कर रही है। अच्छा सरला बहन, हमारा खाना पीना तो सभी हो गया है, अभी हम चलते हैं। अच्छा तो ठीक है बहन, चलो बेटा टिंकू। हे भगवान, मेहमानों के चक्कर में तो मैं तो बहू को खाना देना भूल गई। चलो बहू को खाना देकर आती हूँ, बहू इंतजार कर रही होगी। बाहर कोई शोर शराबा नहीं है, लगता है मेहमान चले गए। मेरी सास को तो दिखता ही नहीं कि मुझे भी भूख लगी होगी, चलो खुद खाना लेकर खा लेती हूँ। रुचि बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी खाना लेकर। लेकिन रुचि कुछ नहीं बोलती, चुपचाप वहाँ से चली जाती है। पता नहीं बहू को क्या हुआ, मेरे साथ बोली ही नहीं। तबीयत खराब है ना, इसीलिए थोड़ा उदास होगी। हे भगवान, कितना काम पड़ा है, चलो मैं ये काम कर लेती हूँ। कुछ दिनों के बाद सरला की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। हर रोज की तरह सरला की बहू सोकर लेट से उठती है। पहले कुछ देर तो वह अपना मोबाइल फोन देखती है और फिर कहती है, बहुत जोर से भूख लगी है, मम्मी जी ने खाना बना लिया होगा, चलो जाकर खा लेती हूँ। अरे यहाँ तो आज कुछ भी खाना बना हुआ नहीं है। अरे मेरा तो भूख से हाल से बेहाल हो रहा है, लेकिन मम्मी जी ने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? चलो जाकर पूछती हूँ। मम्मी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आज आपने खाना क्यों नहीं बनाया? बेटा, मेरी तबीयत आज सही नहीं है, मेरे पास चला भी नहीं जा रहा है, इसीलिए आज तू खाना बना ले। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि किचन में क्या सामान कहाँ रखा है। मुझे कुछ कह रही हो बहू? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो ये कह रही थी कि हाँ मैं खाना बना लूंगी। अच्छा तो ठीक है बेटे। एक तो इतनी जोर से भूख लगी है, ऊपर से ये भी नहीं पता कि कौन सी सब्जी कैसे बनानी है। विपिन को भी लेट हो रहा है, मैं तो हर रोज लेट से उठती थी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मम्मी कब विपिन को टिफिन देकर भेज देती थी। हे भगवान, अब मेरी खैर नहीं। अरे रुचि, अभी तो खाना नहीं बना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ तो तुमसे तंग आ गई है, इसीलिए बुखार का बहाना करके आराम फरमा रही है। अच्छा तो ठीक है, मैं देखता हूँ माँ को आज क्या हुआ है। अरे माँ, क्या हुआ, आज आप क्यों नहीं उठ रहे हो? बेटा, मैंने उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन उठा ही नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया। पूरे शरीर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार आ गया है, अभी डॉक्टर के पास फोन करता हूँ। नहीं नहीं बेटा, रहने दे, जरा सा बुखार है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा।
नहीं माँ, आपको बहुत तेज बुखार है। इस प्रकार विपिन डॉक्टर को बुलाकर अपनी माँ का चेकअप करवाता है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को क्या हुआ है? विपिन, तुम्हारी माँ को थकावट की वजह से बुखार आ गया है। अब इनके रेस्ट और इनके खाने पीने का ध्यान रखो। ठीक है डॉक्टर साहब, आगे से हम ध्यान रखेंगे। ठीक है मम्मी, आप इतना रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ। रुचि, माँ को तो इतना तेज बुखार है और तुम बोल रही थी कि माँ नाटक कर रही है। और डॉक्टर ने बोला है कि उनको रेस्ट के साथ साथ अच्छे खाने की भी जरूरत है, इसलिए तुम मम्मी के लिए अच्छा सा खाना बना दो। अच्छा खाना बना दो, जैसा मेरे पास बनाना आता है वैसा ही तो बनाऊंगी। मम्मी ये लो खाना खा लो। ये लो विपिन, तुम भी खाना खा लो। यह भी कोई खाना है? रुचि, तुमको खाना नहीं बनाना आता? खाने में कोई टेस्ट ही नहीं है? नहीं नहीं बेटा, रुचि तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। आज मेरी टेंशन में बना नहीं पाई होगी। तुम जल्दी से खा लो और ऑफिस के लिए चले जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा। ठीक है मम्मी। तब रुचि को समझ आ जाता है कि उसकी सास कितनी अच्छी है और वह सोचती है, मेरी सास सारा दिन काम करती है और मैं फोन देखती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझसे नाराज नहीं होती और मेरे साथ हमेशा प्यार से बात करती है। फिर उसको अपने इस आलसीपन पर शर्मिंदगी महसूस होती है। तब वह अपनी सास को कहती है कि मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। मैं आपके साथ कुछ भी काम नहीं करवाती थी, फिर भी आप मुझे कितने प्यार से रखती हो। आज से मैं सभी काम करूंगी और जो काम मुझे नहीं करना आएगा उसमें आपको मेरी सहायता करनी होगी। ठीक है बेटी, मैं तुझे सारा काम करना सिखा दूंगी। इस प्रकार वो दोनों मिलजुल कर खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमको कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल कॉमिक मस्ती को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।